3 अफराद पर आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है, लग जाएगा आर्टिकल 6? आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसलों से एक राह निकल आएगी कि जो भी जमात इक़्तिदार में होगी वो अगली जमात को सियासी दीवार से लगा देगी? आज तक आज तक आर्टिकल 6 कितने लोगों पे लगा है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे रमाम, फिर भी कम निकले। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का, कमजोर हुकूमत का एक ये हाल है कि जब उन्होंने अपनी कश्ती को बादी नजर में डूबते हुए देखा, मैंने 3 माह गुजारिश किसी खबर की बेस पे किए हैं, क्योंकि उन्हें वार्निंग दे दी गई है कि बड़ी मुश्किल आपको लाए हैं, आपकी आने से ना इकॉनमी बेहतर हुई है, ना टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, ना आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। हमारा ख्याल था हमें सऊदी अरब, यूए या चीन देगा, वो भी कुछ नहीं मिला। लगता है कि चूंकि इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है तो जो तरामीम ये कराना चाहती है वो भी हुकूमत के लिए मुश्किल है। फिर अवामी दबाव, महंगाई और बिजली के बिलों को लेकर और जो जितनी भी हमें मौशी मुश्किलात हैं वो भी बढ़ने का खदशा है। और अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाते हैं तो अवाम के साथ मिलकर कोई धक्का लग सकता है इन्हें। देखिए इकरा मेजोरिटी नहीं, इनके पास मिनोरिटी भी नहीं है। 17 से 18 सीटें थी। बकौल कानून रशीद के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जराए जो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, इनके पास सीटें नहीं थी। इन्हें जबरदस्ती अचानक उस दिन रात 10:30 बजे रिजल्ट रोके गए। फिर एक इस्लामाबाद में मीटिंग होती है, 2 सियासी और कुछ और लोग शिरकत करते हैं। उसके बाद सुबह 4:30 बजे इन्हें जताने की कोशिश की जाती है फार्म 47 के तहत। अब भी वो केस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। अगर वो, जैसे आप ने देखा होगा, इस्लामाबाद में 3 सीटें वापस जाने का सहारा है, लेकिन अदालत क्या है, अब जैसे बिजली और कीमतों की कीमत में, रोजमर्रा की अशिया में इजाफा हो रहा है, मुझे डर है, खदशा है कि तरीके साफ पीछे रह जाएगी। महंगाई का असेब इस हुकूमत को सैलाब इन्हें बहा कर ले जाएगा। अब उस महंगाई से बचने के लिए कभी ये धरना फैदाबाद में करा देते हैं, एक तरफ तरीके इंसाफ जलसा करना चाहती है तो उसे इजाजत नहीं मिलती, एक दफा 144 लगी होती है और 7-8 ये के पर्चे दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि हुकूमत चल नहीं रही, जबरदस्ती ले भी ली। और इमरान खान सही है या गलत है, उनकी हुकूमत कोई मिसाली नहीं थी। उस्मान बुजदार ने लुट के पैसा कमाया, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन ये हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। और इस हुकूमत में जिस तरह सरकारी अफसरों ने झूठे मुकदमा दर्ज किए, पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेके मुझे कोई एक पार्टी बता दे जिसमें 2 साल में इतने मुकदमा दर्ज हो। कोई एक ऐसा वजीर आज़म बता दे जिसमें 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो। ये बुखलाहट का निशाना है कि जब आपका साइफर केस भी सिफर हो गया, तोशा खाना भी सिफर हो गया, इद्दत केस जो एक घटिया केस था, एक गलीज केस था, एक छोटी सोच का केस था। मियाँ बीवी एक मुकद्दस रिश्ता है, निकाह एक मुकद्दस काम है, उसका भी सहारा लिया। जब उसमें भी नाकाम हो गए तो हुन कहते हैं सूनिया हो जान गलियां ते मिर्जा यार फिरे। मेरा ख्याल है मिर्जे को भी हिसाब देना है। आपको लगता है ये भी एक हकीकत है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया, रिजर्व सीट्स दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द-ए-अमल में ये फैसला दिया गया और ये तो बज़ाहिर एक टकराव है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ। देखिए टकराव किसी और का है। ये मौजूदा हुकूमत तो फार्म 47 की रिमोट कंट्रोल से चल रही है। दरअसल 72 घंटे पहले आज होना था मुस्लिम लीग नून जनरल कौंसिल का इजलास। एक अहम मुलाकात हुई जिसमें सियासी लोगों की बजाय कुछ और शख्सियात ने भी शिरकत की। और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान बादियुल नजर में इनसे झुक नहीं रहे। इनका ये फैसला लाया जाएगा। माजी में एएनपी के खिलाफ हुआ, वो भी कबूल नहीं हुआ। तो एक जमात जो चारों सूबों में हो, जो कौमी असम्बली में अक्सरियती पार्टी हो, मेजोरिटी पार्टी हो, उस पर पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब हो सकता है, लेकिन हकायक के करीब नहीं लगता। मैं आपको खबर दे दूं, अगले 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे। ये किसके गिरते हैं ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, यानी काफ़ी मुश्किल वक्त हुकूमत पे भी आ सकता है आपकी पेशगोई के मुताबिक।